मैं उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका नाम बताना चाहती हूँ। सो उनका नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल विनिशा डिसूजा जी। सो मैं उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ। विनिशा जो मैम है हमारी आज की मॉडरेटर, वो स्नेहा सेंटर में इस समय अभी सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके पहले उन्होंने स्नेहा सेंटर में ही वॉलंटियर एज अ उन्होंने यहाँ पे सोशल वर्क किया है। उसके भी पहले उन्होंने हाँ, मैं उनके बारे में और बताना चाहती हूँ कि वो इस नया सेंटर में एज अ वॉलंटियर तो उन्होंने वर्क किया है। उसके भी पहले उन्होंने सिटी बैंक में उन्होंने वर्क करती थी। सिटी बैंक में वो वर्क करती थी और उसके भी पहले हाँ नहीं वर्क करती थी। और फिर उन्होंने उसके पहले जब वो सॉरी सिटी बैंक में वो वर्क करती थी वेरिएशन पोजीशन पे। फिर उसके बाद उन्होंने उनका लास्ट जो रोल था उस फील्ड में उनका लास्ट जो रोल था वो एज अ डायरेक्टर था, डायरेक्टर चीफ ग्रुप प्राइवेट बैंक में। अभी वहाँ से वो मतलब अब सोशल सर्विस में आई हैं। तो सो मैं उनके बारे में और बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मदर टेरेसा सोशल लीडरशिप स्कॉलरशिप उनके पास है इस समय, जो कि उन्होंने अटेंड किया था स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव्स इन नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ही हैज़ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, मतलब उन्होंने उनके पास जो डिग्री है इस समय मदर टेरेसा स्कूल की, उन्होंने किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, जो कि 2070 में था। और वो स्नेहा सेंटर 2013 से उन्होंने ज्वाइन हुआ सोशल सर्विस में, वो 2013 से ज्वाइन हुई हैं। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और अपने पैनलिस्ट के बारे में उनका इंट्रोडक्शन दें। मनीषा, थैंक यू मनीषा। ये सब देने की ज़रूरत नहीं, रहने दो, थैंक यू। ओके, सो गुड आफ्टरनून। सब लोग लंच खाया ना? सो गए क्या? हाँ, अच्छा। तो आज सुबह से आप लोग यहाँ सुबह से है इस सेशन में? कैसा लगा सुबह के सेशन? बहुत अच्छा लगा। तो आज मैंने सोचा मैं आपको 3 उदाहरण दूंगी। ये उदाहरण युवाओं का उदाहरण है, लेकिन अलग अलग, एक भारत का है और एक अलग अलग देश का है। पहला उदाहरण है एक लड़की जो मुंबई के एक बस्ती में रहती थी, और उनके जब उसका थोड़ा सा फ्री टाइम था, टाइम पास के लिए वो छोटे बच्चों को ट्यूशन देते थे। लेकिन धीरे धीरे से और बच्चे आ रहे थे, और बाद में उसने देखा कि इसका बहुत बड़ा नीड था कोचिंग के लिए। मतलब कोचिंग मतलब बड़ा कोचिंग क्लास नहीं, लेकिन 1-to-1 ट्यूशन देने के लिए। तो उसने एक एनजीओ चालू किया, और आज वो एनजीओ के 2 ब्रांच है मुंबई में, और 1000 बच्चों को ट्यूशन देते हैं। और उनका कमिटमेंट है कि 12th स्टैंडर्ड पास तक वो बच्चे उनके पास रहेंगे और पास करेंगे। वो तो एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है अमेरिका के। एक लड़की थी जो उस पे इतिहास में बहुत दिलचस्प थी, और वो वर्ल्ड वॉर 2, आप लोग सुना वर्ल्ड वॉर 2? हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत जानकारी रीड करते थे, और बहुत इंटरेस्ट थे। और बाद में वो सब स्टोरीज उनके दोस्तों के पास शेयर कर रहे थे। तो बाद में उसने देखा दोस्तों भी बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो उसने सोचा कि हम लोग एक शहर से दूसरे शहर को जाएंगे, और ये जो आपका सैनिक है, आपका अमेरिका में उनको बुलाते हैं वॉर वेटरन, उनके वॉर वेटरन के बारे में सबको ये जानकारी शेयर करेंगे। और उसमें ने देखा कि इसमें उनके अंदर बहुत पेट्रियाटिज्म निकल रहे थे, और वो बहुत सम्मान आते थे आपका सेवक के लिए, आपका उनके आर्मी के लिए। तो उसने बोला ये आपका पेट्रियाटिज्म को झलाने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो उसने बाद में एक एनजीओ चालू किया, और उनका काम है सिर्फ
अपना वॉर वेटरन के बारे में जो स्टोरीज़ है उसको शेयर करना है। तीसरा एग्जाम्पल है अफ्रीका। ये तो मुझे बहुत पसंद था। एक लड़की ने आपका बस्ती, आपका गांव में देखा कि लोग बहुत अच्छी छोटी छोटी अच्छी काम करती थी और उसमें बहुत अच्छा मूल्य देखा। मतलब कोई भी बहुत ईमानदारी के एक स्टोरी था, किसी में किसी का बहुत हार्ड वर्क देखा, किसी में बहुत काइंडनेस देखा। और उसने सोचा ये सब स्टोरी मैं तो लिख कर रखूँगी, और धीरे धीरे से वो भी शेयर करना चालू किया। और फिर पूरा गांव ने सोचा अरे हमारा स्टोरी भी उधर आना है, तो सब लोग छोटी छोटी अच्छी मूल्य पे काम किया और वो सब ऑनेस्टी, गुड हार्ड वर्क, वो सब पूरा गांव को यूनाइट किया, एकता किया। ये तीनों उदाहरण। और आज सुबह में कल दुर्गा थी, आपको दुर्गा को कौन सुना कल? हाँ, दुर्गा में देखा वो लड़की ने उनकी पूरा समाज में कैसा बदलाव लाया। और आज सुबह ये जो 3 बच्चों देखा पैनल पे, वो भी उनके अंदर कुछ रहता है और वो अंदर जो अंदर रहता है उस पे आग लगाते हैं, और जब आग लगाते हैं पूरा ज़िंदगी में हम लोग बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो इसलिए जो युवकों आज है यहाँ पे, आप देखो आपके अंदर में क्या जल रहा है। एक छोटी सी आग होगी अंदर, लेकिन आप कोशिश करो कि ये आग को कैसा बढ़ाना है। एक इंग्लिश का कोटेशन है, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, देखते कोशिश करती हूँ इंग्लिश हिंदी में भी बोलना है। इंग्लिश में बोलते हैं, पीपल आर पुअर not because they do not have money, but because they are unable to realize their full potential. मतलब लोग वो what do you say for poor? गरीब है, नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन उनका क्षमता पहुंचाने का मौका नहीं है, उनका क्षमा पहुंचाने पूरा इंसान क्षमता रीच करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हम कभी नहीं सोचना है कि कोई तो गरीब है, कोई भी गरीब नहीं है, सबको अपॉर्चुनिटी है, चांस है। जैसा लड़का बोला सुबह में, अपॉर्चुनिटी सबको आते हैं, लेकिन हम वो अपॉर्चुनिटी को आपका हाथ में लेना है और कुछ करना है उससे। अपना सरकार ने अपना देश के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खोलने के लिए, अपना क्षमता के लिए बहुत सिस्टम्स डाला, बन गया। मतलब एक है राइट टू एजुकेशन, कि हर एक बच्चा स्कूल जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है हेल्थ, अभी तक राइट टू हेल्थ नहीं है, लेकिन आयुष्मान भारत एक अच्छा स्कीम अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया। अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लेकिन लॉन्च तो हुआ। लेकिन अपना हेल्थ सिस्टम में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है युवकों के लिए। और आज हम लोग एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स के बारे में एक सुनेंगे। ये तो आपका राष्ट्रीय RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सेविका प्रोग्राम है, जहाँ पे सरकार ने सोचा कि युवकों के लिए एक खास प्रोग्राम रखना है, उनके सेहत, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ बढ़ाने के लिए, उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तीसरा सिस्टम है जो पुलिस है, हम लोग की सेफ्टी के लिए है, कि युवकों अपना बस्ती में कहाँ भी जा सकते और उसके सेफ रहना चाहिए, उसका काम करना है, उसके प्ले स्पोर्ट्स जो भी है सेफ इन्वायरमेंट्स में उनको करना है, तो पुलिस का है। पुलिस भी आपका लीगल सिस्टम भी है जो आपका राइट्स को इन्फोर्स करना है। अभी ये सब सिस्टम अब जो सरकार ने बनाए हैं युवकों के लिए, अलग अलग स्कीम्स भी किसी में अलग अलग स्कीम्स में होते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात नहीं करते, एकदम इंडिपेंडेंट है। तो यही तो प्रॉब्लम है, और आज हमें डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये सब सिस्टम्स में हम लोग कैसा कनेक्ट कर सकते, ताकि अपना युवकों के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट, what do we say for enabling environment? Rama, you can maybe translate that word. हाँ, okay.
हाँ थैंक यू रमा ओके ऑलराइट तो आज पहला मैं हेल्थ सिस्टम से डॉक्टर जयेश को बुलाऊंगी डॉक्टर जयेश पीडियाट्रिशियन है वो तो राजीव गांधी अस्पताल कलवा में काम करते और डॉक्टर जयेश वो एडोलेसेंट हेल्थी फ्रेंड क्लिनिक्स पे बहुत काम किए हैं और ये कलवा अस्पताल में ये पहला समय ये तो पायलट हो रहा है और डॉक्टर जयेश हम लोग को बताएंगे इसमें क्या फैसिलिटीज़ है दूसरा स्पीकर है अक्षिता दसरा से अक्षिता रिसर्च करते हैं ड्यू डिलिजेंस एंड कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी के बारे में काम करते हैं उसने जस्टिस एजुकेशन जेंडर और स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी और इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी पे भी काम करते हैं और आज वो लीगल और जुडिशल सिस्टम पे बात करेंगे स्पेशली चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में हमारा थर्ड स्पीकर है स्वाति पाटिल स्वाति इज़ प्रोग्राम ऑफिसर ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन NHM स्वाति अभी महिला आरोग्य समिति पे काम करते हैं उनके इंसेप्शन से और लास्ट स्पीकर है डॉक्टर रमा श्याम होल्ड्स अ डॉक्टरल PhD इन सोशल साइंसेज फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और उसको 15 साल की NGO और ग्रास रूट एक्सपीरियंस है उसने